दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग में वाणी में, जहाँ मिलता है आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी का ज्ञान। मैं हूँ वाणी शर्मा। आज की क्लास में हम भाषा विज्ञान के प्रश्न करेंगे। इस क्लास में हम कॉन्सेप्ट और रिवीजन दोनों करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी। निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम है प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, अवहट्ट। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, भाषाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना, भाषाओं का सही अनुक्रम क्या है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पंजाबी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। हाँ जी, कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो दोस्तों आपको यह रखना, जो पंजाबी है हिंदी की उपभाषा नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपको यह रखना, हिंदी में उपभाषाओं की संख्या 5 है। कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कोरबी, बुंदेली, ब्रजभाषा, बघेली। हाँ जी, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना, बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बल्कि पूर्वी हिंदी की बोली है। क्या है? तो आपको याद रखना, पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो आपको याद रखना, कौन सी आती हैं? 3। अब वो 3 कौन सी हैं? तो आपको याद रखना, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री गोपालाचारी। हाँ जी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक कौन थे? आपको याद रखना, महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आधुनिक भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किस विद्वान ने किया? हाँ जी, सभी लोग बताइए, जो आधुनिक भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण था, किस विद्वान ने किया? आपको याद रखना, डॉक्टर AFR हर्नले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा को, परनिष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, कृत्रिम भाषा को। हाँ जी, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना, संस्कृत निष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। हाँ जी, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो आपको याद रखना, गुजरात में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति DBB गिरी ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री BD जत्ती ने। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 में हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? आपको याद रखना, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार है हेमचंद, कांता प्रसाद गुप्त, किशोरीदास वाजपेयी, धीरेन्द्र वर्मा। हाँ जी, हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार किशोरीदास वाजपेयी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ग्रिम नियम का संबंध किससे है? स्वर्णिम विज्ञान, अर्थ विज्ञान, बोली विज्ञान, कोश विज्ञान। हाँ जी,
ग्रिम नियम का संबंध किससे है? तो दोस्तों आपको याद रखना ग्रिम नियम का संबंध स्वर्णिम विज्ञान से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने क्या बताया? ग्रिम नियम का संबंध स्वर्णिम विज्ञान अर्थात ध्वनि विज्ञान से है। बात करें इसके प्रवर्तक कौन है, तो आपको याद रखना जर्मन भाषा के विद्वान याकोब ग्रिम। कौन है? तो आपको याद रखना याकोब ग्रिम। ये कौन है? आपको याद रखना जर्मन भाषा के विद्वान। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है रूप, रचना, इतिहास, ध्वनि, अर्थ। हाँ जी, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो दोस्तों आपको यह था भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार इतिहास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हरियाणी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हाँ जी, सभी लोग बताइए जो हरियाणी या बांगरू बोली है ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आपको याद रखना पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ग्वालियर की बोली है बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि ग्वालियर की बोली कौन सी है। साथ में आप लोग ये जरूर कमेंट में बताना आप कहाँ पे रहते हो और आपके यहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? मागधी, शौरसेनी, अर्धमागधी, पैसाची। हाँ जी, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो दोस्तों आपको याद रखना हिंदी खड़ी बोली शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कितनी आती हैं? तो आपको याद रखना 5। कौन कौन सी? तो आपको याद रखना कौरवी जिसे हम खड़ी बोली बोलते हैं, हरियाणी, हरियाणी, और कौन सी आती है? सभी लोग बताइए। ब्रज भाषा और बुंदेली, बुंदेली और कन्नौजी। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? सभी लोग राइट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताई थी जो छत्तीसगढ़ी बोली है हिंदी की पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। पूर्वी हिंदी की अन्य बोलियां कौन सी हैं? तो आपको याद रखना अवधी, और कौन सी है? सभी लोग बताइए। अवधी, बघेली। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? आपको याद रखना कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? सरलता से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर, विचारों से भावों की ओर। बताओ राइट आंसर क्या होगा? भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? आपको याद रखना जटिलता से सरलता की ओर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अंगिका किस राज्य की बोली है? बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। हाँ जी, अंगिका किस राज्य की बोली है? तो दोस्तों आपको याद रखना अंगिका बिहार राज्य की बोली है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में है? ब्रज, अवधी, मैथिली, भोजपुरी। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अंतर्गत किस अन्य उपभाषा में है? आपको याद रखना मैथिली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? महात्मा गांधी, सुनीति कुमार चटर्जी, काका काले लकर, विनोबा भावे। हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन मैं आपको काफी बार करा चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मैंने आपको यूपी टीजीटी और पीजीटी का पेपर कराया था, उसमें भी ये क्वेश्चन कराया। बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना, इसका राइट आंसर है सुनीत कुमार चटर्जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। उकार बहुला बोली मानी जाती है, अवधी, बघेली, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी। हाँ जी, उकार बहुला बोली क्या मानी जाती है? आपको याद रखना, उकार बहुला छत्तीसगढ़ी बोली मानी जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है। सभी लोग बताओ, जो पाली भाषा है इसकी समय सीमा कितनी है? आपको याद रखना 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है? हाँ जी, बताओ कौन सी विशेषता है जो देवनागरी में नहीं है? आपको याद रखना, विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई, सभी को पता है जो हिंदी भाषा है इसकी उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है, सभी लोग राइट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों आपको यह रखना, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब बात करें कुल ध्वनियां कितनी है, तो आपको यह रखना कितनी है, 52 ध्वनियां हैं। इसमें स्वर कितने हैं, तो आपको यह रखना इसमें कितने स्वर है, 11 स्वर है। व्यंजन कितने हैं, तो आपको यह रखना 33। 4 संयुक्त व्यंजन है और 2 अयोगवा है। और बात करें 2 द्विगुण व्यंजन है, आपको याद रखना है। मैंने क्या बताया, 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 क्या है, तो आपको याद रखना संयुक्त व्यंजन है। 2 क्या है, आपको याद रखना अयोगवा। क्या है, अयोग वाह है। और 2 क्या है, आपको याद रखना द्विगुण व्यंजन। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? मारवाड़ी, मेवाती, बुंदेली, मालवी। हाँ जी, राजस्थान की बोली कौन सी नहीं है, तो आपको याद रखना राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी। जबकि बुंदेली राजस्थान की बोली नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं राष्ट्रीय भाषा, बोली, राज्य भाषा, उपभाषा। हाँ जी, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को हम बोली कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी, राजस्थानी, पहाड़ी। हाँ जी, कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? आपको याद रखना पश्चिमी हिंदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? हाँ जी, बताओ कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? आपको याद रखना अवधी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अवधी किसके अंतर्गत आती है? आपको याद रखना पूर्वी हिंदी के। किसके? पूर्वी हिंदी के। लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? तो दोस्तों बात करें लिखित भाषा में विचारों को हम लिखकर व्यक्त करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रज, बांगरू, कन्नौजी, डोगरी। हाँ जी, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो डोगरी है ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। मालवी किस उपभाषा की बोली है? पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी। हाँ जी, मालवी किस उपभाषा की बोली है? आपको याद रखना राजस्थानी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया? शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, पैसाची। हाँ जी, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया? आपको यह रखना मागधी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी।
हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? आपको याद रखना 5। और 5 वो कौन कौन सी हैं? आपको याद रखना पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ है। हाँ जी, इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट में बताना। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।